राहुल। जी मालकिन। तू ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ मालकिन। तो फिर 3 महीने से किराया क्यों नहीं दिया? मेरे पास पापा का फोन आया था, कह रहे थे कि राहुल ने 3 महीने से किराया नहीं दिया, और उन्होंने ये भी कहा था कि जाके देख के आ कि क्या बात है, बता किराया क्यों नहीं दे रहा? मालकिन वो हम दे देंगे किराया, वो थोड़ा 2 दिन का समय दे दीजिए। वो थोड़ा दिक्कत हो गया था, बड़े मालिक से बोल दीजिएगा कि किराया दे दूंगा 2 दिन के बाद। ठीक है, तो तुझे 2 दिन दे रही हूँ और 2 दिन में मुझे पूरा किराया चाहिए, समझा? हेलो अम्मा, नमस्ते। अम्मा हम ठीक है, अपना बताओ कैसे फोन की? सब ठीक है ना? मतलब आप बढ़िया हो ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? पैसा नहीं है राशन के लिए? अम्मा पैसा भेज देंगे, चिंता मत करो। हाँ हम खाना बनाए थे, रोटी सब्जी और चावल दाल भी बनाए थे। हाँ भर पेट अभी खाना खाए, भर पेट भर गया। हाँ अम्मा। अम्मा सुनो ना, तुमसे कुछ बात करनी थी हमें। हम ये कह रहे थे कि गाँव आना चाहते हैं अम्मा। नहीं नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारी याद आ रही थी, बहुत दिन हो गया ना मिले हुए, इसलिए। नहीं नहीं रो नहीं रहा हूँ अम्मा, वो गला खराब हो गया थोड़ा तो। नहीं दवाई लेने भर नहीं गला खराब हुआ है, वो थोड़ा सा ना पानी वो ठंडा गरम पी लिया हूँ ना, इसलिए। नहीं बाकी ठीक है अम्मा। हाँ आपको खुश है अम्मा, यहाँ पर काम करके ना बहुत खुश है, कोई दिक्कत होता ही नहीं अम्मा। हाँ सब बढ़िया है अम्मा, आ जाए ना गाँव। हाँ हम जानते थे कि हम गाँव आने के लिए बात करेंगे, तुम बोल दो कि आने के लिए। ठीक है अम्मा। अम्मा हम रखते हैं, नमस्ते। हम आपसे बात करते हैं, आप गांव आएंगे ना तो हम आपको सरप्राइज दे देंगे। ठीक है अम्मा, रखते हैं, नमस्ते अम्मा। हे भगवान, हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ ही तोड़ दिए। यहाँ शहर में गांव छोड़कर आया था कि कमाऊंगा, अपनी जिंदगी बिताऊंगा, अच्छे से रहूंगा। अब फोन की तो बोल रही थी कि पैसे नहीं है राशन के लिए, और यहाँ रूम किराया नहीं दे पा रहा हूँ, नौकरी नहीं है मेरे पास, 10 दिन की ठोकरें खा रहा हूँ। तो क्या है भगवान, मतलब दुनिया की सारी दुख मेरे ऊपर, क्षमा कर दीजिए, कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए, तरस खा लीजिए मेरे ऊपर। आज के बाद कम से कम 2 वक्त की रोटी नसीब हो, ऐसे तो दिला दीजिए। हम भी तो आपके ही बनाए हुए इंसान हैं, इतना दुख देंगे तो मर जाएंगे। हम सच बता रहे, कसम से बता रहे, और मरेंगे तो आप ही जिम्मेदार होंगे। अब कैसे अपनी जिंदगी पार करूंगा, कैसे अपनी अम्मा के लिए पैसा भेजूंगा, कैसे यहाँ का रूम किराया दूंगा, मेरी खुद तबीयत खराब है, कैसे अपने लिए दवाई लाऊंगा, कहाँ से ये सब करूंगा बिना नौकरी के? नहीं हो पाएगा भगवान। बस आप पर भरोसा है कि आप हमारी मदद कर देंगे। भगवान आप तो जानते हैं ना कि हमारे पास गांव जाने भर टिकट के पैसे नहीं है। क्या जिंदगी है। बचपन में सोच रहा था कि बड़े होकर बहुत बड़ा इंसान बनूंगा,
पर इंसान कैसा हूं आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ये शहर के किसी कोने में दबा पड़ा हूं, अपने लोगों से बहुत दूर हूं, झूठा दिलासा देता हूं लोगों को। मैं खुश हूं ये अम्मा को बताया, और मेरे पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूं। क्षमा कर दो भगवान और सही रास्ता दिखाओ, नहीं तो यही दम तोड़ के घुट घुट के मर जाऊंगा, यही मर जाऊंगा। राहुल, 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 मालकिन, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, पकड़ो। अरे पकड़ो ना। अच्छे से खाना खाओ। खा, देख क्या रहा है? देख, मैंने सुना था तू अपनी माँ से फोन पे क्या कह रहा था कि मैंने दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाया है। मैंने देखा था तूने पानी के साथ बिस्किट खाया था। ऐसी क्या मजबूरी है तेरी जो तूने पानी में बिस्किट डिप करके खाया? बता। वो मालकिन, वो क्या कर रहा है? हाथ दिखा, दिखा हाथ। तुझे तो बहुत तेज बुखार है, और जब मैं थोड़ी देर पहले आई थी तब तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है? कैसे बताता मालकिन, और क्या बोलता कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे पैसे दे दीजिए, आपका रूम किराया ही नहीं दे पा रहा हूँ, और आपसे ही पैसों की मदद मांगता। अब क्या सोचते मेरे बारे में मालकिन? मैं सच बताऊं तो टूट चुका हूँ, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अपनों का काम ही नहीं आ पा रहा हूँ मैं। मेरी खुद की तबीयत खराब है, चक्कर सा आ रहा है, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है। 10 रुपया था, वो बिस्कुट ला दिया, खा गया, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो बिस्किट खाकर मैं कितने दिन तक जी पाऊंगा। मालकिन, आपका रूम किराया इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काम नहीं है, नौकरी छूट गई मेरी। जानती है क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से काम कर रहा था, मन लगा के काम कर रहा था, इसी वजह से बहुतों के नजरों में खटकने लगा। मेरे साथ जो भी काम कर रहे थे ना 10-12 लोग, सबसे बेहतर काम करता था, इसलिए सब मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिए। पहले तो खुद में बातें बनाए और मुझे नीचा दिखाने लगे, फिर बाद में बॉस के नजरों में मुझे नीचा दिखा दिए, गिरा दिए, चोरी का इल्जाम लगा दिए। बॉस गुस्सा होकर मुझे नौकरी से निकाल दिए। उसके बाद 10 दिन की ठोकरें खा रहा हूँ, इधर उधर नौकरी की तलाश किया पर मिला नहीं। अरे हम जैसे लोग गांव से शहर आते हैं कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, पर कुछ लोग हमें कहीं के नहीं छोड़ते। पता नहीं लोगों को दिक्कत क्या होती है। क्या हम अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते? क्या हम अपने दम पर काम नहीं कर सकते? क्यों मालकिन, क्यों ऐसा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम जैसे गरीब लोग उम्मीद लगा के आते हैं, पर कुछ लोग जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो हमें तोड़ के रख देते हैं। मैं जिंदगी से हार गया हूँ मालकिन, मरने का मन कर रहा है। राहुल, मैं समझ सकती हूँ तू बहुत परेशान है, तेरे सर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और तू बीमार भी है। मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही, तू मेरे बारे में क्या सोचता है? क्या तू मेरे बारे में बस यही सोचता है कि मैं तेरी मकान मालकिन हूँ, महीने में बस तेरे से किराया लेती हूँ और इसके बाद तुझसे कोई मतलब नहीं रखती हूँ? देख राहुल, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तेरे साथ दूंगी। मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मेरे अंदर भी इंसानियत है। मैं इतनी सक्षम हूँ कि तेरी मदद कर सकती हूँ, पर मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि तूने ये बात अभी तक मुझे या पापा को क्यों नहीं बताई। खैर छोड़, अब मुझे पता चल गया है ना, तो अब मैं तेरा इलाज भी करा दूंगी।
और तू जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएगा। एक काम कर, सबसे पहले ये खाना खा ले, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ तेरा चेकअप कराऊंगी। और रही बात तेरी नौकरी की, मैं 2-4 जगह पे बात कर लूंगी, कहीं ना कहीं तेरी नौकरी लगवा दूंगी, तू उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत ले। और रही किराए की बात, तो वो मैं तुझसे फिलहाल नहीं मांगूंगी। जब तू अपने अच्छे वक्त में पैसा कमा रहा था तब तो मुझे टाइम पे किराया देता था ना, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी तो मुझे किराया नहीं दे पा रहा है, उसका मुझे कारण नहीं पता था, पर अब मुझे पता चल गया है कि अभी तू सक्षम नहीं है कमाने के लिए। ये भी तेरी मजबूरी है जो तू अभी कमा नहीं पा रहा है, क्योंकि तेरा शरीर ही तेरा साथ नहीं दे पा रहा है। अब इतना तो मैं समझ सकती हूँ ना, क्योंकि इंसानियत तो मेरे अंदर भी है। देख राहुल, नौकरी तो मैं तुझे दे ही दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तेरा इलाज कराऊंगी, और जैसे तू ठीक हो जाएगा ना, मैं तुझे पैसे दूंगी, और उन पैसों को लेकर तू सबसे पहले गाँव जाइयो, और वहाँ जाकर सबसे पहले अपने घर की स्थिति सुधारियो। उसके बाद जब तू यहाँ पे वापस आएगा ना, तो मन लगा के काम करियो। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं, हमें ये सुनकर अच्छा लगा। हमें लगा था कि इस शहर में हम अकेला है, पर आप जैसी मालकिन, आप जैसे किराएदार का साथ दे रही हैं। अगर हर रूम मालिक मालकिन ऐसे होने लगे ना, तो जो गांव से बहुत दूर अपने परिवार को छोड़कर शहर में आते हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुशी खुशी रहेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हर मालिक मालकिन को अपना परिवार मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, अब खाना भी खाओ और फिर डॉक्टर के पास भी चलना है। हाँ।